बूढ़ा गांव से जरूरी सामान लेने गया, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज थी वह उसकी बंदूक थी। उसी दिन जब दोनों फसल के लिए पानी लाने गए तो गश्ती सैनिक फिर से गुजरे। लड़की ने नाव पर सैनिकों को ध्यान से देखा और उनकी ओर झुककर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सैनिक दूर गए वह निराश हो गई। सुबह सुबह लड़की अपने कपड़े धोने के लिए नदी किनारे गई। अचानक दूसरी ओर से एक सीटी की आवाज आई। जब उसने देखा तो 3 युवा सैनिक उसे बुला रहे थे। लड़की घबरा गई और अपनी स्कर्ट कसकर पकड़ ली, लेकिन सैनिकों ने और भी अहंकारी ढंग से सीटी बजानी शुरू कर दी। अंत में बूढ़े ने यह आवाज सुनी और तुरंत लड़की को वापस बुलाने का इशारा किया। वह उसे रोकने के लिए अपनी बंदूक लेकर नदी किनारे पहुंचा, लेकिन सैनिक नहीं रुके। बूढ़े ने लड़की की ओर गर्व से देखा, लेकिन लड़की प्रसन्न नहीं थी। उसी रात लड़की ने 3 घटनाओं का समाधान करने का निर्णय लिया, लेकिन तभी उसने चावल के खेत में कुछ हलचल सुनी और डर कर वापस भाग गई। अगले दिन जब वह जलाऊ लकड़ी ढूंढने गई तो मकई के खेत में एक घायल सैनिक को बेहोश पड़ा पाया। लड़की और बूढ़े ने उसे लकड़ी के घर तक पहुंचाया। लड़की को युवा सैनिक से मिलने का अवसर मिला, लेकिन बूढ़े ने जल्दी से उसे वहां से बाहर कर दिया। लड़की अनिच्छा से बाहर आई और दरवाजे पर बैठकर देखती रही कि बूढ़ा सैनिक के घावों की मरहम पट्टी कर रहा था। आखिर में उसने राहत की सांस ली। बाद में बूढ़े ने लड़की को गांव से कुछ सामान लेने और एक पुरानी मुर्गी पकड़ने के लिए भेजा। लड़की को यह यकीन दिलाया गया कि वह सैनिकों से नहीं मिलेगी। बूढ़े ने घायल सैनिक के लिए चिकन सूप बनाया और उसकी देखभाल की। कुछ समय बाद बूढ़े को विश्वास हो गया कि सैनिक विश्वसनीय है, तब जाकर उसने लड़की को वापस बुलाया। अब लड़की सैनिक को छुप छुप कर देखने लगी और कभी कभी उसे छेड़ती भी थी। दोनों साथ में मकई के खेतों में दौड़ते, नदी किनारे खेलते और हंसते। एक दिन बूढ़े ने यह सब देखा और यह उसे पसंद नहीं आया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और गुस्से में सैनिक को घूरा। फिर उसने लड़की को वहां से हटा दिया। उसी शाम जब बूढ़ा द्वीप पर पहुंचा तो उसे इंजन की आवाज सुनाई दी। सैनिक तुरंत छिप गया, क्योंकि दुश्मन सैनिक पानी पीने के बहाने द्वीप पर आ पहुंचे थे, लेकिन उनका असली मकसद घायल सैनिक को ढूंढना था। सैनिक नदी में छिपकर बच निकला, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब वह वहां अधिक समय तक नहीं रह सकता। अंततः वह चुपचाप वहां से चला गया। लड़की सोच रही थी कि उसकी जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी, लेकिन एक तेज बारिश ने सब कुछ बदल दिया। बूढ़ा और लड़की खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन भारी बारिश के कारण द्वीप क्षतिग्रस्त होने लगा। बूढ़ा अपनी मकई बचाने में लगा रहा। पानी उनके घर के चारों ओर भरने लगा। उसने नाव को जोर से पानी में धकेला, लेकिन खुद गिर पड़ा।